हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवम श्रीवास्तव। करेंटली मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में क्लर्क के तौर पे काम कर रहा हूँ और मैं अभी जस्ट सो करके उठा था। आरआरबी क्लर्क मेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाने को बोला था बट अभी तक मैंने बनाया नहीं है। लास्ट ईयर मैंने कैसे क्लियर किया था इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि अभी सिर्फ 1 महीना रह रहा है तो क्या इसमें अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन अभी अगर हम तैयारी करना स्टार्ट करें तो होगा, जरूर होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसमें स्मार्टली प्रिपेयर करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि अब इस 1 महीने में अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं भी करी है, ठीक है, तो अब इस 1 महीने में कैसे पढ़ाई करना है कि आप एटलीस्ट उतने मार्क्स स्कोर कर पाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आप अपने अपने स्टेट्स की कट ऑफ के हिसाब से अपना मतलब माइंड मैपिंग करना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले लेवल एग्जामिनेशन का बहुत ईजी होता है। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आप कहीं स्टक नहीं करने चाहिए। अगर आप कहीं रुक गए तो फिर अगर आपका पेन रुक गया ना तो फिर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं करोगे। ठीक है, ये ऐसा एग्जामिनेशन है जहां आपका लास्ट तक पेन चलना चाहिए। ठीक है, अगर आपका पेन लास्ट तक चल रहा है इट मीन्स आपने एग्जामिनेशन अच्छा दिया है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, देखो क्वांट का लेवल, सबसे पहले हम लोग क्वांट की बात करते हैं। क्वांट का लेवल मॉडरेट होता है। ठीक है, बहुत 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 ईजी भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ होता है। आप इतने तो स्कोर कर पाओगे कि 40 क्वेश्चन में आप इजीली 25 के आसपास कर लो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 25 प्लस भी कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो क्वांट के लिए क्या करो, आप स्पीड मैथ पे काम करना। ठीक है, अरिथमेटिक को जरूर फोकस करना है। ठीक है, इसमें डीआई में लेंथी क्वेश्चन भी आएंगे आपको। अब जैसे कि आपको टाइम का फ्रेम बना करके दे दिया है कि हाँ भाई सब में इतने इतने मिनट्स मिलने वाले हैं मेंस में, तो आपको उसी के अंदर क्वेश्चन करने की जरूरत है। ठीक है, तो डीआई के कुछ अगर लेंथी क्वेश्चन मिलना है तो उनको स्टार्टिंग में अवॉइड करना। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बच रहा है तो उन क्वेश्चन को उस वक्त बनाना। ठीक है, तो ये हो गया क्वांट की बात। अरिथमेटिक को इग्नोर मत करना। एटलीस्ट आपकी जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ना उन पे तो अच्छे से काम करना है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं तो वो बनने चाहिए, वो नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वांट की बात। क्वांट अगर पढ़ना चाहते हो अगर आप तो यूट्यूब पे हर्षद अग्रवाल से मेंस की क्लासेस लेते हैं, वो कर सकते हो, या फिर आशीष अरोड़ा सर हैं वो उनसे ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। अगर आप कुछ उनसे प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको आइडिया हो ही चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग बहुत डुएबल आता है। 30 मिनट में अगर आपकी स्पीड अच्छी रही तो आप 40 में 40 क्वेश्चन करके आओगे। आई कैन बेट, मैंने लास्ट ईयर किया है और मेरे फुल मार्क्स आए थे। ठीक है, तो आप कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपके सारे टॉपिक आपके पढ़े होने चाहिए और आपको मेनली मॉक्स देने हैं बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम स्टक करते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप क्या करो कि ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, अप्रोच देख लो किसी टीचर का। ठीक है, तो वहाँ से आपका रीजनिंग कवर हो जाना है। और रीजनिंग ट्रस्ट में बहुत इजी आता है। आपकी स्पीड अगर अच्छी नहीं होती तभी आप स्कोर नहीं कर पाते हो, और स्पीड के साथ साथ ये ध्यान रखना कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए। ठीक है, ये हो गया रीजनिंग का बात। और रीजनिंग के लिए अगर आप टीचर प्रेफर करना चाहो तो संजय सर हैं, जो कि आर्ट ऑफ रीजनिंग उनका चैनल है, या फिर ऑलिव बोर्ड पर भी पढ़ाते हैं वो, आप उनसे क्लास ले सकते हो। या फिर सौरभ सर हो गए अड्डा 247 वाले, उनसे भी आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं और किसी टीचर को सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। इंग्लिश का लेवल कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, मतलब बहुत टफ नहीं होता है, मॉडरेट टाइप सा होता है। आप इजीली एरर के क्वेश्चन कर पाओगे, जो क्लोज टेस्ट होगा वो भी आप इजीली कर पाओगे। आरसी तो स्टोरी बेस्ड आती है तो वो भी आप कर पाओगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ऐसा नहीं है कि सब डुएबल होता है। लास्ट ईयर मेरा क्या हुआ था, मैंने 38 अटेम्प्ट करा था और मेरे मार्क्स 25 पॉइंट समथिंग था। मतलब मेरा इंग्लिश इतना भी खराब नहीं है कि मैं इतना गंदा कर दूँ। ठीक है, मगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरा ये रहता है कि हाँ 5-6 गलत हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया था। बट स्टिल सिलेक्शन हो गया तो इतनी कंप्लेंट्स नहीं है मेरे को। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूँगा इंग्लिश को आप इग्नोर मत करना। अगर आपकी टॉपिक कुछ वीक रह रही है तो उनको भी पढ़ लो, उनके टॉपिक टेस्ट दे लो, और आरसी पे ज़्यादा काम करना, एरर पे ज़्यादा काम करना। ठीक है, इंग्लिश के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं आपको मार्केट में, लाइक निमिषा बंसल मैम एंड तरुण ग्रोवर सर, इनसे आप पढ़ाई कर सकते हो। मैंने तरुण ग्रोवर सर से पर्सनली उतना पढ़ा तो नहीं है, बट स्टिल मैंने जब उनकी कुछ वीडियोस देखी तो मुझे ये लगा कि हाँ ये टीचर अच्छे हैं। बाकी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, निमिषा बंसल मैम तो खैर आप जानती हो। अब बात करते हैं हम लोग, ये हो गया इंग्लिश। ठीक है, जीए के लिए देखो, जीए बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अब चलना पड़ेगा। जीए के लिए, जीए क्या है, बैंक एग्जामिनेशन में होता क्या है कि बैंकिंग अवेयरनेस का जो सेक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं लोग। तो आप सबसे पहले यही काम करो। जैसे आपका अक्टूबर 6 को एग्जामिनेशन होना है तो सितंबर का, ठीक है, उससे पहले नहीं, आप सितंबर नहीं, जून से स्टार्ट करो। ठीक है, मैं मतलब
रिवर्स करके चल रहा था। जून से स्टार्ट करो, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने के बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ जाओ अभी 2-4 दिनों में, ठीक है। उसके बाद जो वीकली PDF आती है, मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक GA पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। जो वीकली PDF आती है अगस्त एंड सितंबर, इनके तो वीकली PDF कर ही लेना, ठीक है। और मैराथन वीडियो जो चलती है उनको देख लेना, ठीक है। इतना करके जाना बस GA में, ज़्यादा मत करना, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अगर आपने डेली वाइज पहले से कर रखा है तो देन अब मैं क्या ही बताऊँ, आप अल्ट्रा प्रो, क्योंकि आपने अच्छा करा है। GA हर दिन कर पाना मतलब मेरे लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है, बट इफ़ यू आर डूइंग इट देन आप बहुत अच्छा मेहनत करें, आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है, ठीक है। तो GA कुछ ऐसे निपटाना है आपको। बैंकिंग अवेयरनेस याद रखना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, उसको इग्नोर मत करना। अब बात करते हैं हम लोग कि कंप्यूटर कैसा हुआ। कंप्यूटर काफ़ी ईजी होता है। कंप्यूटर पढ़ने के लिए आप पॉली बोर्ड का PDF आता है जो आप पढ़ सकते हो, वो पढ़ लोगे 1-2 बार तो आपका स्कोर आराम से 40 में 40 कर सकते हो। भले आपका स्कोर मतलब 1-2 क्वेश्चन तो गलत होता ही है सबका, तो आप उतना कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कि हमें कैसे क्या करना है, ठीक है। अब मॉक कौन सा लगाएं? देखो बहुत सारे मॉक है मार्केट में, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई होगी जैसे कि मैं होता था, बट ये रियलाइज़ आपको करना होगा कि आपको कोई एक मॉक को ही पकड़ के चलना पड़ेगा, ठीक है। 10 मॉक के चक्कर में भागोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। मेरे हिसाब से ऑलिव बोर्ड इज़ बेस्ट इन द बिजनेस। मैं ऑलिव बोर्ड मतलब मॉक के मामले में मेरा पहला प्यार है, ठीक है। ऑलिव बोर्ड बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसा हो गया मॉक। और इस 1 महीने में कितने मॉक देने हैं? तो हर 3 दिन पे एक फुल लेंथ का दे लो, बस हर 3 दिन पे, ठीक है। 10 मॉक भी दे लोगे बहुत है। सेक्शनल देते रहना, सेक्शनल बीच में देते रहना, प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब से प्रैक्टिस करते रहना। आपका पेन नहीं रुकना चाहिए बस इस 1 महीने, ठीक है। आप इस एग्जामिनेशन में इजीली 140 प्लस करके इसको मतलब अच्छे से करके आओगे। और 140 में ये नहीं बता रहा कि 140 करोगे तो उसमें 40 गलती हो जाएगा, वैसा करोगे भाई आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा। आप वही अटेम्प्ट करो जिसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो। और आप 140-145 सही से करके आ गए ना, 135 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और आप 140-145 करके आओगे तो आपका भी सिलेक्शन हो ही जाएगा। नो वन नोज 135 पे भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। जहाँ अगर आप लाइक मेघालय वगैरह से हो, नॉर्थ ईस्ट से, वहाँ कट ऑफ कम जाती है, वहाँ पे आपके 110-115 पे भी सिलेक्शन होते हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको इतना अटेम्प्ट कर लेना है कि भाई इतना भी निगेटिव निकाल लो, मेरा सीट तो कंफर्म है। ये गट फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो और भी अगर आपकी कोई डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वैसे GA के टीचर के बारे में मैंने बात नहीं करा। GA के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई PDF सोर्स फॉलो कर सकते हो, लेकिन टीचर भी फॉलो आप कर सकते हो। लाइक स्टडी IQ के गौरव गर्ग सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कि लाइक एक स्टडी फाइट चैनल पे जो उनका स्टडी फाइट तो आशीष सर का है, यस ऑफिसर वाला चैनल है जिसपे एक कुश सर हैं शायद, मैं उनसे पढ़ा तो नहीं हूँ बट मैंने 1-2 दोस्त सुना है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप उनसे पढ़ सकते हो। आप अपने सोर्सेज एंड टीचर्स खुद फाइंड करो, बट इसमें टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। ये नहीं कि आपने 5 दिन ले लिया और अभी तक आपके सोर्सेज कंफर्म ही नहीं हुए, ठीक है। तो बाई दिस नोट मैं एंड करना चाहता हूँ अपना वीडियो। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम भी है बट टेलीग्राम का भी बैन हो सकता है, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलकर प्रिपरेशन करते हैं एंड इस बार अपना सीट क्लियर करते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, प्रिपेयर वेल।